करें शुरू। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1.25 साल के अंदर अनेकों ऐसी लाभदायक योजनाओं को शुरू किया जिससे आम जन जन को उसका लाभ मिले। पिछले 1.25 साल के अंदर जहां आप देख रहे हैं सहेली पिंक कार्ड, जो आज महिलाओं को मुफ्त सफ़र करने के लिए, जो कि बस से लेके सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चल रहा है। इसी तरह जहां निःशुल्क बिजली दी जा रही है 200 यूनिट, वहीं 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का काम। दिल्ली में पहली बार किसानों के लिए भी एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर फसल को उठाने का काम किया। इससे दिल्ली के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लिफ्टिंग दिल्ली में नहीं करते थे तो दिल्ली में किसानों को एमएसपी का लाभ भी नहीं मिलता था, जो कि इस साल कई मैट्रिक टन जो अनाज दिल्ली की सरकार ने एमएसपी के माध्यम से खरीदने का काम किया है। इसी तरह पानी के बिलों में 100% लेट पेमेंट चार्जेस को खत्म करने का काम किया। आप जानते हैं कि जिन लोगों के घरेलू कनेक्शन थे, अगर उसकी 5 फुट भी बिल्डिंग आगे पीछे हो गई, उसको बुक कर दिया तो उसको कनेक्शन नहीं मिलता था। ऐसे 2.5 लाख लोग दिल्ली के बिना बिजली के कनेक्शन के तड़प रहे थे, उनको राहत देने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जहां हमने निःशुल्क सिलेंडर देने का काम किया, जो हमने कहा था कि हम दीपावली पे और होली पे सिलेंडर देंगे, वह भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1.25 साल में बड़ा किया है। लाडली योजना के तहत उनके जन्म के ऊपर पैसा देना, उनको लखपति दीदी बनाना, अटल कैंटीन के माध्यम से लाखों लोगों को दिल्ली के अंदर बना हुआ स्वस्थ खाना देने का काम भी माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। इसी तरह 9वीं कक्षा के लिए साइकिल और बच्चियों के लिए लैपटॉप, ऐसी अनेकों योजनाओं का काम पिछले 1.25 साल में हुआ है, जिसका जन जन को लाभ पहुंचा है। और दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए जो काम कर रही है, ये पिछली सरकारें केवल लूटने का काम करती थी, लेकिन अब की सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में हर जन जन का, मजदूर से लेके, झुग्गी क्लस्टर से लेके, पढ़ने वाली बच्चियों से लेकर, हर किसान से लेकर, व्यापारी वर्ग से लेकर सबको राहत देने का काम किया है। आज भी एक बड़ी अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी, जो दिल्ली के अंदर कई सालों से राशन कार्ड धारक इंतजार कर रहे थे, लाखों लोग लाइन में लगे हुए थे, उनको राशन नहीं मिलता था, ऐसे लाखों लोगों को आज बहुत बड़ी राहत माननीय मुख्यमंत्री जी देने जा रही हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस स्कीम के तहत क्या लाभधारी लोग हैं, कितने लोगों को लाभ मिलने जा रहा है, इस सब की जानकारी, उसकी प्रक्रिया की भी जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही ऐतिहासिक ये क्षण है, जहां पिछले 13 साल से दिल्ली की जनता, लाखों गरीब लोग, जिनको नए राशन कार्ड बनाने का मौका कभी नहीं मिला, वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, वो अधिकारियों के और नेताओं के हाथ जोड़ते रहे, पर उनके राशन कार्ड नहीं बन पाए। परंतु वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो विज़न आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, अंत्योदय, उसी पथ पे चलते हुए आते ही सबसे पहले जो काम किया वो ये काम किया कि इन सारी राशन की व्यवस्थाओं की पूरी तरीके से व्यापक ऑडिट किया। और उस ऑडिट करने में हमने जो पाया कि लगभग 1,44,000 लोग ऐसे थे जो कि इनकम क्राइटेरिया के ऊपर थे, और 35,800 लोग ऐसे थे जो कि राशन उन्होंने 1 साल से लिया ही नहीं था, यानी कि उनको राशन की ज़रूरत ही नहीं थी, वो राशन लेते ही नहीं थे, पर उनके नाम के राशन कार्ड लगातार चलते जा रहे थे।
उसी तरीके से 29,580 केसेस ऐसे थे जिनकी डेथ हुई थी और उनका भी नाम राशन में चढ़ा हुआ था। और ऐसे ही 23,394 बेनिफिशरीज ऐसे थे जो कि डुप्लीकेट थे, अलग अलग जगहों से, 2 जगह से वो लोग राशन ले रहे थे। इन सब को जब हमने हटाया तो हमारे पास में ऐसी अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पूरी एक सूची बनी जिसकी संख्या है 7,71,384। और ये अपात्र लाभार्थी हटने से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो अब दिल्ली के लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है जब नए राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं। और ये 7,72,000 के लगभग ये जो बेनिफिशियरी और बन सकते हैं। तो ये राशन कार्ड नए बनाने का काम हमने शुरू किया है। 15 तारीख से डिजिटल ई पोर्टल के माध्यम से हम नए राशन कार्ड के आवेदन ले रहे हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्थाएं हमने शुरू की है। मैं ज़रूर इस बात का जिक्र करना चाहूँगी कि हमने पूरी की पूरी इस राशन व्यवस्था को ही डिजिटलाइज किया है। वो चाहे राशन कार्ड, राशन दुकान में जो कांटे हैं उसे हमने जो ई वेइंग मशीन्स में कन्वर्ट किया है, ई बायोमेट्रिक मशीन में कन्वर्ट किया जो कि पूरी तरीके से अटैच है राशन कार्ड के साथ में। जब तक बायोमेट्रिक उस बेनिफिशियरी का वहाँ पे अंगूठा नहीं लगेगा और उसको पूरी मात्रा में जितना उसको राशन मिलना चाहिए 100 ग्राम भी कम नहीं, इतना राशन नहीं मिलेगा, तब तक उसके राशन कार्ड जो उससे अटैच है उस पर राशन दिया कि नहीं दिया वो क्लियर तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक क्वांटिटी पूरी ना हो और बेनिफिशियरी जो है ओरिजिनल ना हो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम दिल्ली में लागू हो चुका है। लगातार हमारी जो मशीनें हैं ई विंग मशीन्स वहाँ पे बदली जा रही है। पूरे हर दुकानदार को ये बता दिया गया है। दूसरा जो हमने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 के नियम जो कि 2013 से लागू हो जाने चाहिए थे, केंद्र ने सभी राज्यों को दे दिए थे पर दिल्ली में लागू नहीं हुए थे, उसी के कारण से ये ई मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था, उसी के कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था, लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही थी। परंतु हमने केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइन को लागू कर दिया है। हमने फूड सिक्योरिटी रूल जो दिल्ली के हैं 2026 के वो ले करके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को पूरी तरीके से दिल्ली में लागू कर दिया है। सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी ऑनलाइन होगी और कोई भी व्यक्ति अपने घर के नज़दीक का जो भी सुविधा केंद्र है वहाँ जाके ऑनलाइन अप्लाई करके अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस 13 साल में लगभग 3,72,542 एप्लीकेशंस ऑलरेडी सरकार के पोर्टल पे पड़ी थी जिसको पिछली सरकारों ने नहीं बनाया। 3,72,542 लोगों ने अप्लाई कर रखा था, परंतु अब ये फ्रेश एप्लीकेशंस होंगी क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग जो नए पैरामीटर पे हो सकता है चेंज हो गए हों, तो क्या पता वो दिल्ली में है नहीं है, उनका इनकम क्राइटेरिया क्या है। तो नए नियमों के हिसाब से लोग फ्रेश अप्लाई करेंगे और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे हुए, हमने अखबार में भी ऐड दे रहे हैं, हम पूरी तरीके से इस डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से लोग अपना राशन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। नए सदस्य जुड़वाने का काम हो या किसी सदस्य को हटवाने का काम हो, ये सारा अब डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से हो पाएगा। और जो पहले क्या होता था कि इनकम जो आपका सर्टिफिकेट होता था वो सेल्फ डिक्लेरेशन था, तो उसके कारण से आपने जो बोल दिया वो मान्य था और उसकी कोई भी जांच होती नहीं थी। तो उसके पीछे फिर बहुत बड़ी धांधली होती थी। कई बार ज़रूरतमंद व्यक्ति को राशन नहीं मिल पाता था और बिना ज़रूरत या बिना क्राइटेरिया वाले व्यक्ति को राशन कार्ड बन जाता था और वो वहाँ से सरकार से राशन का उपभोक्ता हो जाता था। तो अब हमने कुछ चीज़ें जो अनिवार्य की हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, वो सारी जो दस्तावेज बहुत ही आसान हैं। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, उसकी पारिवारिक पूरी आय का प्रमाण पत्र और सदस्यों का विवरण,
केवल ये 4 चीज़ें उसको देनी है, उसका राशन कार्ड वो अप्लाई कर सकता है, उसको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दिल्ली की जनता को ये भी बताना चाहती हूँ, अभी जो हमने अपनी सरकार आने के बाद पहले भी ये इनकम का लेवल बढ़ाया था, पहले 1 लाख होती थी, उसको 1.25 लाख किया है। पर मुझे लगता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, हम चाहेंगे कि इस लिमिट को हम और अधिक करें। तो हमारे मंत्रिमंडल में पूरी ये प्री डिस्कशन कैबिनेट में हो चुका है, इसे हम लगभग 2.5 लाख तक लेकर के जाने वाले हैं बहुत जल्द। तो हमारे दिल्ली के लोग 2.5 लाख इनकम क्राइटेरिया के अंदर जिसकी पारिवारिक इनकम आ रही है, उसके साथ में इन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दिल्ली की जनता को बेहतरीन, बहुत ही पारदर्शी, सुविधाजनक सुविधाएं मिलें इस राशन कार्ड को बनाने के लिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और भी बहुत अपडेटेड टेक्निक्स का इसमें उपयोग किया जा रहा है। हम चाहेंगे जो जेन्युइन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन सब तक सरकार की सारी सुविधाएं पहुंचे, और उसको लगातार हम कर रहे हैं। तो ये दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत ही सुकून देने वाली खबर है, जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम सभी को इसको बताते हुए बहुत खुशी। एड्रेस भी बता देना उनको। तो एक ई डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा पोर्टल है, जो ई पोर्टल हमारा है, वो मैं बताना चाहूँगी, edistrict.delhigovernment.nic.in, edistrict.delhigovernment.nic.in, ये हमारा पोर्टल है जिसमें लोग अप्लाई कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत ये लिमिट खुल जाएगी और बहुत लोग अप्लाई इसमें कर पाएंगे। तो उसमें हमने ग्रीवेंस के लिए भी एक डीएम के लेवल पे कमेटी रखी है, जो कि अपनी किसी भी प्रकार की कोई ग्रीवेंस होगी, कोई असुविधा उनको हो रही है, तो वो डीएम लेवल पे वो कमेटी होगी जो इसको हैंडल करेगी और किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना आए, इसे इंश्योर करेगी। मैम, ये जो आपने बोला कि इसको 2.5 लाख किया जाएगा, तो जो अभी फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं लोग, उनकी इनकम पुराने वाले के हिसाब से हो रही है या पारिवारिक आय? इसे हम बहुत जल्द कर देंगे, अगली कैबिनेट में कर देंगे, तो वो भी इसमें काउंट, सब एलिजिबल हो जाएंगे। सब एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें बीपीएल कार्ड भी है क्या? तो मतलब BPL नॉर्मल और बीपीएल भी है? बीपीएल नहीं, बीपीएल इसमें नहीं है। और बाकी क्योंकि बीपीएल तो और उसमें लोअर इनकम उसमें है, तो हम 2.5 लाख तक के सभी लोगों को राशन कार्ड बना के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।